हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा दो टॉपिक इसमें कवर है। एक तो ड्रग डिस्कवरी फेज और दूसरा प्री क्लिनिकल स्टडीज। दोनों टॉपिक को एक साथ मर्ज करने का पर्पज इतना है कि दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है और एग्जामिनेशन में आपका मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस हैं कि यहां से 2 मार्क्स में प्री क्लिनिकल स्टडीज के बारे में पूछता है, प्री क्लिनिकल फेज के बारे में पूछता है। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं ड्रग डिस्कवरी फेज होती है। ड्रग डिस्कवरी फेज क्या होता है? तो बेसिकली देखिए बच्चों, ड्रग डिस्कवरी फेज में आप जब किसी ड्रग की डिस्कवरी करते हैं तो उसके कई तरीका होता है डिस्कवरी का। आप किस तरीके से डिस्कवरी करना चाहते हैं, तो उसके पैटर्न के आधार पे उसके कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग्स जरूर याद करके रखनी है। हेडिंग के अंदर उनके नाम ही ऐसे हैं कि आप अगर उनका नाम आपको पता है तो आप उसके बारे में कुछ खुद से भी राइट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ड्रग डिस्कवरी फेज की, तो ड्रग डिस्कवरी फेज में सबसे पहले आता है रैंडम स्क्रीनिंग। अब ये अलग नहीं है कि रैंडम स्क्रीनिंग की फिर कंपाउंड ओरिएंटेड या टारगेट ओरिएंटेड इस टाइप से। ये अलग अलग तरीका है ड्रग डिस्कवरी फेज का। पहला आपने देखा रैंडम स्क्रीनिंग, दूसरा कंपाउंड ओरिएंटेड, थर्ड वन इज टारगेट ओरिएंटेड, फोर्थ वन इज रेशनल ड्रग डिजाइनिंग। अब देखिए रैंडम स्क्रीनिंग का पर्पज ये है। रैंडम स्क्रीनिंग मतलब आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, आपके पास बहुत सारे कंपाउंड थे, आपने उनको टेस्ट के लिए दिया और टेस्ट में आप जो पर्टिकुलर चाहते हैं कि ये टेस्ट जो पॉजिटिव होगा उन ड्रग्स को आप लेंगे, तो वहां से जो नंबर ऑफ मतलब हाई नंबर ऑफ आप केमिकल एंटाइटीज लेते हैं, उनको अंडर द टेस्ट करते हैं उनका, और टेस्ट के बाद जो पॉजिटिव आता है बेसिकली उनको आप सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे भी चांसेस है कई बार कि आपके पास एक से ज्यादा कंपाउंड आए। तो सबसे पहले आप तो ये फिल्टर आउट करने के लिए आपकी एक प्रोसेस हुई रैंडम स्क्रीनिंग। दूसरा है कंपाउंड ओरिएंटेड। कंपाउंड ओरिएंटेड ड्रग डिस्कवरी का पर्पज इतना होता है कि जैसे आप क्या मान लीजिए कि कोई ऑलरेडी कोई स्टैब्लिश्ड कंपाउंड है और ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपाउंड में आप उसका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर दीजिए, कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दीजिए, तो इसका नाम है जैसा कंपाउंड ओरिएंटेड। मींस उस कंपाउंड को किसी मेन कंपाउंड को ध्यान में रखते हुए उस कंपाउंड में बेसिक चेंजेस करके, फंक्शनल ग्रुप चाहे तो किसी भी तरीके से उसके स्ट्रक्चर में चेंज करके नए कंपाउंड का बनाना, वो भी एक तरीके का टाइप ऑफ ड्रग डिस्कवरी है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। कंपाउंड ओरिएंटेड में हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन। जैसा कि थायाजाइड जो बेसिकली ये डेराइव्ड होती है, ये किसको मॉडिफाई करके, एसिटाजोलामाइड। तो आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जिस प्रकार से थायाजाइड कंपाउंड जो डिस्कवर किए गए बेसिकली वो एसिटाजोलामाइड के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन को करके किया गया है। तो आपका दूसरा क्या हो गया, कंपाउंड ओरिएंटेड। थर्ड है बच्चों टारगेट ओरिएंटेड। टारगेट ओरिएंटेड में आप जैसे टारगेट ओरिएंटेड में आप किसी स्पेसिफिक टारगेट के लिए ड्रग डिजाइन करेंगे, ड्रग की डिस्कवरी करेंगे। तो टारगेट ओरिएंटेड में आपको टारगेट क्लियर होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि हमारे बॉडी में हमने रास सिस्टम, ये अभी चूंकि आपका बेसिक है, आपको जस्ट नाम सुन के लर्न करना है। रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इस सिस्टम को अगर बेसिकली टारगेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे उस सिस्टम के डिफरेंट स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स में कई एंजाइम्स होंगे। तो हो आप या तो उस एंजाइम को टारगेट करो, या मतलब अगर एक लंबी कोई स्टेप है, कई स्टेप्स हैं उसमें, तो आप किसी भी स्टेप्स को टारगेट बेसिकली इस ड्रग डिस्कवरी की इस पैटर्न पे करते हैं, जो कि टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच होता है। जैसे कि यहां पे लिखा गया टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच में, जैसे सपोज करिए हमारा टारगेट क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में रास बोलते हैं कैपिटल में। तो यहां पे हम बेसिकली एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, कैपिटल में ARB, इसको हम यूज करते हैं। तो आपको चूंकि आपका फोर्थ सेमेस्टर है, आपका बेसिक स्टार्ट है, तो आपके लिए ये बिल्कुल नए टर्मिनोलॉजी होगी, लेकिन आपको बस ये याद कर लेना है। इसके अंदर डेप्थ में जैसे हम फार्माकोलॉजी को और डेप्थ में पढ़ते हैं, आगे चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो आपको वहां पे ये चीजें क्लियर होंगी, लेकिन अभी हम सारी चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल जैसे रास सिस्टम को टारगेट करने के लिए आपने एस इनहिबिटर लिया या ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स लिए। तो ये आपका कैसा ड्रग डिस्कवरी का अप्रोच था, टारगेट ओरिएंटेड। रेशनल ड्रग डिजाइनिंग। रेशनल ड्रग डिजाइनिंग का मतलब है कि मान लीजिए कि आपको किसी चीज की बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। आपको पता है कि अगर मैं इस एंजाइम को इनहिबिट करूंगा तो मेरा ये प्रोसेस इनहिबिट होगा। सपोज करिए जैसे अगर मैं बोलूं कि स्टमक में एसिड का रिलीज ज्यादा होने के लिए प्रोटॉन पंप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर मैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बनाता हूं तो वो बेसिकली हमारा स्टमक में
एसिड के लेवल को क्या करने वाला है, रिड्यूस करने वाला है। तो इस तरीके के प्रोसेस में बेसिकली हम क्या करते हैं रेशनल ड्रग डिजाइनिंग में, कि ये बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। इसमें हमारा अप्रोच क्या होता है कि हमको मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हमारी क्लियर होती है, तब हम वहां पे टारगेट क्लियर करते हैं। जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई एंड कॉक्स 2 इनहिबिटर, साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 इनहिबिटर, आपको जस्ट ये नाम लर्न कर लेने हैं। तो बहरहाल आपने ड्रग डिस्कवरी फेजेस में बच्चों हमारे कितनी फेजेस थी, 4 फेजेस थी। कौन कौन सी थी, रैंडम स्क्रीनिंग था, कंपाउंड ओरिएंटेड अप्रोच था, आपका थर्ड क्या था, टारगेट ओरिएंटेड था, और फोर्थ आपका क्या था बेसिकली रेशनल ड्रग डिजाइनिंग। और ये सब करने के बाद मतलब आप कोई भी पैटर्न फॉलो करिए तो आपके पास नंबर ऑफ कंपाउंड्स की प्रोबेबिलिटी है। अब जब आपको नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिल गए तो बेसिकली आप ऐसा तो नहीं कि सारे कंपाउंड के लिए डिस्कवरी करेंगे, तो आप किसी एक कंपाउंड को पकड़ेंगे। तो उस कंपाउंड को पकड़ने के लिए बेसिकली तो हमने ये जो पूरा प्रोसेस किया, हमने इसके थ्रू भी हम जा सकते हैं, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू। तो जब इन प्रोसेसेस के थ्रू स्पेशली हम गए तो हमको कोई कंपाउंड के कुछ कंपाउंड्स मिले ना, तो उस जो कंपाउंड्स मिले वो बेसिकली हमने ये जो चीजें की वो क्या थी हमारी, क्योंकि हमने लीड फाइंडिंग के लिए, किस फाइंडिंग के लिए आपको ये वर्ड्स मेंशन करने हैं अगर ड्रग डिस्कवरी फेज आपसे पूछता है, लीड फाइंडिंग के लिए। लीड फाइंडिंग जब आपने की मींस ये सब जब आपने किया होगा तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, लीड कंपाउंड। अब लीड कंपाउंड्स, तो लीड कंपाउंड्स मतलब कई सारे आपको कंपाउंड मिले, 1 2 3 4 5 जितने भी मिले। अब उसमें से भी जब आप सेलेक्ट करेंगे, किसी एक को फर्दर स्टडी में ले जाएंगे, तो आप उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ज्यादा बेहतर कौन है। तो आप उसमें से जब एक कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं लीड कंपाउंड्स कई थे। फिर आपने क्या किया, लीड कंपाउंड्स का ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको कौन सा कंपाउंड मिला, सपोज करिए एक कंपाउंड मिला। अब ये जो कंपाउंड मिला इसको जो आप ऑप्टिमाइज करने के लिए बेसिकली अब हमारा स्टार्ट होता है कि आपकी ड्रग डिस्कवरी फेज कंप्लीट हुई। अब आप इसका प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं। तो प्री क्लिनिकल फेज में जब आपका लीड लीड ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, एक कंपाउंड आपके पास आता है जिसको आप फर्दर स्टडी के लिए भेजते हो, तो वो हमारी स्टडी होती है प्री क्लिनिकल फेज। क्या होती है, प्री क्लिनिकल फेज। अब देखिए बच्चों, प्री क्लिनिकल फेज आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। प्री क्लिनिकल फेज में आपका जैसे देखो, एक होता है क्लिनिकल फेज, एक होता है प्री क्लिनिकल फेज। तो सबसे पहले ड्रग डिस्कवरी हुई, ड्रग प्री क्लिनिकल फेज में गई, प्री क्लिनिकल फेज में अगर वो पास होती है तो कहां जाएगी, क्लिनिकल फेज में। प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल फेज में डिफरेंस इस बात का है कि प्री क्लिनिकल फेज में हम जिस पे अपनी स्टडी करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एनिमल्स। और वो स्मॉल एनिमल भी होते हैं और लार्ज एनिमल्स भी होते हैं। स्मॉल एनिमल लाइक रैट, माइस, गिनी पिग, और लार्ज एनिमल लाइक कैट हो गया, डॉग हो गया, मंकी हो गया, इस तरीके से। तो बेसिकली एनिमल्स पे जब हम ड्रग की टेस्टिंग को करते हैं तो वो हमारा होता है प्री क्लिनिकल स्टडी। देखिए बच्चों, जब हम एनिमल पे सबसे पहले कर लेते हैं तो हम उस पे कई पैरामीटर, अप्रोक्सीमेटली पूरे पैरामीटर की हम फाइंडिंग कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले प्री क्लिनिकल फेज में आप क्या किए, टेस्टेड ऑन एनिमल। वो लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। क्यों किया, क्योंकि आप उस कंपाउंड की फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल यहां से निकाल लेंगे, फार्माकोडायनेमिक निकाल लेंगे। आप इसके जो भी एनिमल लिया आप उसके आइसोलेटेड ऑर्गन पे भी उसको टेस्ट कर सकते हो। तो आप हर तरीके से ड्रग की पोटेंसी, इफिकेसी, उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को लेके अपनी बात मींस सारी चीजों का डेटा आप एनिमल स्टडी से तैयार कर सकते हो। इवन कि जैसे आपको ह्यूमन में आप एनिमल में सबसे पहले डायबिटीज को इंड्यूस करा दीजिए। सपोज करिए हमने एनिमल को डायबिटीज करा दिया, उसका अपना पैटर्न होता है। अब जब बाहर से डायबिटीज करा दिया और हमने ये अपनी थॉट रखी है कि हमारा कंपाउंड एंटी डायबिटिक है, तो अब जब बाहर से आपने डायबिटीज उस एनिमल को करा दी तो एनिमल पे अपना कंपाउंड दीजिए, देखिए कि ग्लूकोज के लेवल को कितना कम कर रहा है। मींस आप कई बार ह्यूमन ओरिएंटेड एनिमल मॉडल भी तैयार करते हो, डिजीज मॉडल। तो उस वो भी आपका बेसिकली किस तरीके का होता है, प्री क्लिनिकल फेज, क्योंकि आप वहां पे एनिमल का यूज कर रहे होते हैं, राइट। जितने भी ये एम फार्मेसी में जितने लड़के ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनिमल का यूज करते हैं, माइस का, रैट का, ये सब कौन सी स्टडी है, बेसिकली आपकी ये प्री क्लिनिकल स्टडीज है।
तो प्री क्लिनिकल स्टडीज में आप बेसिकली एनिमल का यूज करते हो और वहां पे आप फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल उस कंपाउंड की प्रीलिमिनरी सेट करते हो। उसके बाद जब ये ओके मिलता है, यहाँ पे लीथल डोज और आपका थेरापेटिक इंडेक्स सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। अब जब सब कुछ ओके हुआ तब आप किस पे टेस्ट करने के लिए जाते हो? ह्यूमंस पे, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल स्टडीज। तो ये आपका बेसिकली 2 मार्क्स का यहाँ से प्री क्लिनिकल फेज आपसे पूछ सकता है, और ड्रग डिस्कवरी फेज का पूछेगा तो आप पॉइंट वाइज इस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग डिस्कवरी फेज एंड प्री क्लिनिकल फेज। थैंक यू वेरी मच।